खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट कुलसुम इमंदिल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविजन। और आज हमारे साथ हमारे को होस्ट हैं फरूक फखर इमंदिल। फ़रूक, आज हम आर्ट्स काउंसिल कराची में हैं और आज हम वुमेन डे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आर्ट्स काउंसिल में। और आप यहाँ पर किस खुशी में नज़र आ रहे हैं? बिकॉज़ ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि जो मेल एंट्री थी वो बैन की थी और ये आज हमारे साथ हैं। लेट्स आस्क हिम। जो मेल एंट्रेंस थी, क्योंकि दिस इज अ वुमेन्स डे कॉन्फ्रेंस, सो द मेल एंट्री वाज नॉट, the males were not allowed here. But why I'm here, because I want to encourage and motivate the women, and I'm giving a tribute from the male side, that I'm here to encourage that the appreciation that the work they are doing in the field. थैंक यू सो मच। और फ़रूक ये कह रहे हैं कि ये बड़ा रिस्क लेकर आज हमें ट्रिब्यूट देने आए हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो पाकिस्तान की 52% से ज़्यादा आबादी का हिस्सा हैं और हम डिज़र्व करते हैं कि आप हजरात जो हैं वो हमें ट्रिब्यूट दें और वुमेन डे मुबारक भी कहें। नाज़रीन, आप सबको वुमेन डे मुबारक हो। और आज हम आर्ट्स काउंसिल कराची में हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं। स्पेशली बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस शीमा किरमानी की आज हम देखेंगे और देखते हैं और कि हम किस किस से बहुत सारी शख्सियत से मिलेंगे और हम शीमा किरमानी की खूबसूरत परफॉर्मेंस भी देखेंगे। उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविजन। परफॉर्मर को अब मैं यहाँ बुला रही हूँ, वो सिर्फ रक्स ही नहीं करती हैं, बल्कि उनका जो रक्स होता है उसमें एक शऊर होता है, लोगों के लिए एक मैसेज होता है, एक आगाही होती है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से जो मसाइल हैं वो उन्होंने बहुत ही अपनी परफॉर्मेंस से उजागर किए हैं। तहरीक निस्वा के नाम से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं और 3 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि वो ड्रामे के ज़रिए, थिएटर के ज़रिए, डांस के ज़रिए से वुमेन एम्पावरमेंट में अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो तशरीफ लाएंगी शीमा किरमानी। कब से दिल सहमा हुआ था, कब से चुप सी लगी थी, बात करने से भी डर लगता था। कब से इखबार समात थी हंसी बच्चों की, दिल को घेरे हुए रहते थे शुकूक व अहाम।
वेलकम व्यूवर्स, और आज हमारे साथ हैं मैडम सानिया सईद, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आइए हम इनको वुमेन डे की मुबारकबाद भी देते हैं और इनसे कुछ सवाल भी करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आज आप हमारे साथ हैं आर्ट्स काउंसिल में। थैंक यू सो मच मैम। जब आप यहाँ पे अंदर आर्ट्स काउंसिल की कॉन्फ्रेंस में एक बहुत खूबसूरत बात कर रही थी औरत की स्ट्रगल के बारे में, कि औरत बहुत देर से स्ट्रगल कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी मकाम पर पहुँच गए हैं, बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। प्लीज़ उन ख़वातीन को जिन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की, उनको कुछ उनको बगत कीजिए, कुछ इनकरेज कीजिए, ताकि वो अपने आप को इस सारी जिद्दोजहद में अकेला ना समझें। देखिए, आप कोई भी अकेला कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली तो बिल्कुल हमको यही बात समझने और रजिस्टर करने की ज़रूरत है कि हम सबके स्ट्रगल्स साझे हैं, हमारे एक जैसे कंसर्न्स हैं, हमारे प्रॉब्लम्स एक जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि हम उन्हें सिर्फ मिलकर ही सॉल्व कर सकते हैं, हम उनका हल मिलकर ही ढूंढ सकते हैं। अब चाहे वो प्रोटेस्ट करना हो, एक दूसरे का साथ देना हो, एक दूसरे के साथ खड़ा होना हो, कवानीन बनाने हो, उन कवानीन का प्रचार करना हो, उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करना हो, बिहेवियर में तब्दीली लाने की ज़रूरत हो, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत हो, ये सब हम मिलकर ही कर सकते हैं ना। जो खवातीन को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही। उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनकी स्टोरीज़, वो जो ओपिनियन लेकर आई हैं वो कहाँ से आया है, उसके पीछे क्या कहानी है, क्या अवामिल है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक the crux of the whole thing is that we must learn to listen to each other. Yes, of course. और मैम, आपका क्या ख्याल है कि जो हमने जद्दोजहद स्टार्ट की थी वो कहाँ तक पहुँची है? वो हम कुछ उसको देख सकते हैं कि हम किसी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब औरत आज़ादी की स्ट्रगल में जद्दोजहद में निकलती है तो उसको और ज़्यादा मजालिम का सामना करना पड़ता है? आप इसके बारे में कुछ कहेंगी? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? सिर्फ खवातीन नहीं, जो भी अपनी राइट्स की स्ट्रगल के लिए निकलता है, जो भी, यू आर राइट, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो हमारी अक़लियतें हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं। आपने देखा उन्होंने आपसे वो लिबास, खुसूसी लिबास मांगे। कोरोना तो आपने उनको कोरोना से लड़ने के लिए तो आपने उनको पीट के जेल में डाल दिया, भेज दिया। तो जो भी अपने हुकूक की लड़ाई के लिए निकलता है, मुश्किलात तो होती हैं क्योंकि वो एक स्टेटस को चैलेंज कर रहा होता है। सही। अब ये चूँकि प्रोफेशंस हैं और ये तबकात हैं या शोबे हैं, तो ये कहीं कहीं पॉकेट्स में चैलेंज कर रहे होते हैं। खवातीन आधी आबादी हैं, तो जब वो चैलेंज करती हैं तो आधी आबादी बाकी की आबादी को चैलेंज कर रही होती है, तो इट्स अ बिग अनरेस्ट। यस। तो बिल्कुल ये किसी ने भी नहीं कहा, और ना हम कभी कहते हैं, ना हम किसी को ये झूठी आस दिलाने की कोशिश करते हैं कि इट बी ईजी, इट विल नॉट बी ईजी।
but it is necessary. Thank you so much, ma'am. It was so honor and it was pleasure to have you with us. Thank you so much. God bless you. नाज़रीन, आज हमारे साथ मैडम हजूरा शेख हैं और ये बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और बहुत सारे लोग इनके नाम से वाकिफ़ हैं। आइए हम इनसे औरतों के आलमी दिन के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। मैम, औरतों के आलमी दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? औरतों का आलमी दिन एक सिंबल है कि औरतों को अब उनकी डिग्निटी के बराबर उनको जगह दी जाए अपने माशरे में, और ये बात करवाएं कि औरत इस माशरे का मेन पिलर है और औरत के ये सेलिब्रेशन से उनमें इंकरेजमेंट आती है। True. और हम इस मार्च को लेकर और हम औरतों को एम्पावरमेंट करें, क्योंकि हम लोग के अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पहले के ज़माने में औरतों को अच्छी खासी सहूलियात दी गई हैं, सही। वो मर्द के शाना बशाना चलने लगी हैं। लेकिन जैसे कि अगर देखा जाए हमारी इकानमी में तो हमारी औरतें 52% ऑफ द पॉपुलेशन हैं। यस। और अगर इन सब 52% पॉपुलेशन को यूज़ किया जाए एज अ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन तो हमारी इकानमी जो है वो डबल हो सकती है। सही। और औरत को तालीम देना बहुत ज़रूरी है। जब तक औरत सेहतमंद नहीं होगी, जब तक औरत तालीम याफ्ता नहीं होगी तो हमारा माशरा जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और औरत को जब एम्पावरमेंट करेंगे हम तो हम अपने घर में जैसे डबल इनकम करेंगे। और माँ जो है वो घर के एक घर में हमारे 6 फर्द होते हैं, तो उन सबकी परवरिश कर रही है, उनको टाइम दे रही है। जैसे मर्द का इतना वोकल नहीं होते हैं अपनी बेटियों के साथ और बेटों के साथ, तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे माँ अपने बच्चे को परवरिश करने के टाइम बहुत अच्छा टाइम दे रही है, तो वो अगर एजुकेटेड होगी वो बच्चे को इस मुआशरे में एक बेस्ट पर्सन और मेंबर करने में बहुत हेल्पफुल, तो प्रोग्रेस ऑब्वियसली डबल हो जाएगी। यस, हो जाएगी। ट्रू। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं। ये खातून है ऑब्वियसली और बहुत ही अच्छी जदोजहद में शामिल हैं, क्योंकि खातून होते हुए ये एक जर्नलिस्ट हैं जियो ग्रुप के साथ। और आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। मैडम मुनज़्ज़ा सदीकी, वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। मैम, आप ख़वातीन की जदोजहद के बारे में आप क्या समझती हैं कि हमने जो स्ट्रगल की जो आगाज़ किया था आज वो कहाँ तक पहुँच चुकी है? देखिए, कोई भी जद्दोजहद और ख़वातीन की बिलखुसूस वो उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि वो कहीं किसी मकाम तक पहुँची है जब तक जो सबसे निचला तबका है उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क ना पड़े। तो औरत माँ जो ये ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मैं एक बात जो जिस पे मैं मेरा मौक़िफ़ है, मेरा इसरार होता है, वो ये है कि हमें ये चीज़ अपने घरों से शुरू करनी चाहिए कि कम से कम ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हमारे घरों में जो ख़वातीन काम करती हैं, जो सारा साल हमारा बोझ उठाती हैं सफाई का डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, उन्हें हमें छुट्टी देनी चाहिए। उन्हें एक जेस्चर के तौर पर एक जोड़ा दे दें, कोई चीज़ दे दें, कोई तोहफ़ा दे दें।
तो ये चीज़ें घर से शुरू हो तो ज़्यादा मजबूती से होंगी और फिर निचले तबके में एक अवेयरनेस आगाही आएगी और फिर मूवमेंट जो है वो ज़्यादा मजबूत फाउंडेशन पे खड़ी होती है। दुरुस्त। और मैम एक बहुत ही अच्छा स्टेप लेने जा रही हैं, सो दैट वुड बी वेरी गुड इनिशिएटिव। और जैसे मैम ने कहा कि ये सबसे पहले हमें घर से चीज़ों का आगाज़ करना चाहिए। मैम कल औरत मार्च भी होगा, आई होप आप क्या समझती हैं कि ये जो प्रोटेस्ट्स होते हैं क्या औरत को इसका हिस्सा बनना चाहिए? क्योंकि आपको पता है इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, इस पर लोग तनकीद भी करते हैं और बहुत बुरे बुरे अल्फाज में तनकीद करते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट जब भी होता है और वो इसलिए होता है कि लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं होता सिवाय इसके कि वो बाहर निकलें और एहतजाज करें। सही। तनकीद जो होती है वो प्रोटेस्ट पे नहीं है, वो लोगों को उन प्ले कार्ड्स पे या उन मुतनाज़ा जिनको वो मुतनाज़ा समझते हैं उन प्ले कार्ड्स पे है और उसकी वजह से वो पूरा औरत मार्च और पूरा जो ख़वातीन की जद्दोजहद है उस पर वो एक सवालिया निशान उठा रहे हैं, उस पर तनकीद कर रहे हैं। तो बिल्कुल निकलना चाहिए। हर एक को अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने का हक हासिल है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और इसमें भी अगर ख़वातीन को ये इख्तियार ना हो या वो उनको इस बात पे वो कंफर्टेबल ना हो कि हम बाहर निकलें और हम अपने हुकूक की बात करें और हम अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाएं, तो मेरा ख्याल है फिर 21वीं सदी में तो आने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, इट वाज वेरी गुड सेइंग कि लोगों को अगर कोई कंट्रोवर्सीज हैं या कोई तनकीद है तो तनकीद भी तामीरी पहलू है और लोगों को इस बात पर तो एतराज़ हो सकता है कि प्ले कार्ड्स हैं या जो स्लोगन्स हैं शायद उनको उससे कुछ वो हो रहे हों, पर्सनली ऑफेंड हो रहे हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे ताकि मुआशरे में सुधार पैदा हो। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, आज हमारे साथ प्रेसिडेंट ऑफ आर्ट्स काउंसिल हैं मिस्टर अहमद शाह साहब। सर थैंक यू सो मच। सर हम जानना चाहेंगे, आज आप आर्ट्स काउंसिल में ख़वातीन का आलमी दिन हम मना रहे हैं और आप इसके सारे अरेंजमेंट्स को देखते हैं, आप ख़वातीन के हकूक़ की जदोजहद में आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, हम तो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। हमने पिछले साल भी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस की और ख़वातीन से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया, चाहे उसकी बेसिक एजुकेशन का है, चाहे उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, चाहे उसकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का है, चाहे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का है। तमाम इश्यूज को हमने हाईलाइट किया है पिछले साल भी और इस साल भी 2 दिन से कॉन्फ्रेंस जारी है। हम उसकी राइट ऑफ एक्सप्रेशन को भी सपोर्ट करते हैं। हम उसकी मर्जी, मेरी ज़िंदगी मेरा इख्तियार हमने पिछले साल भी किया, इस साल भी उसको ये हक है कि किस मर्द से वो शादी करना चाहती है, नहीं करना चाहती। उसको ये हक है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहती, अगर वो म्यूजिशियन बनना चाहती है, वो एक्टर बनना चाहती है, वो पेंटर बनना चाहती है, ये इसकी ज़िंदगी है। तो ख़वातीन से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं उनका फैसला करने का इख्तियार तो खुद ख़वातीन को होना चाहिए। फिर सबसे बुनियादी बात एजुकेशन है जी। और दूसरी बात है राइट, उनका ये राइट आपको मान के और इकोनॉमिकली उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिकली एम्पावर करने का तरीका ये है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रोवाइड करें ना। तो अगर वो एजुकेटेड होंगी तो जाहिर है कि उनको रोज़गार भी मिल जाएगा और वो अपने फैसले खुद करने के काबिल भी हो जाएंगी, क्योंकि फिर वो रोटी खिलाने के लिए उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम 100% ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता सोसाइटी बनने के लिए जब तक औरत को मुकम्मल उतने ही हकूक़ नहीं मिलेंगे जैसे किसी दूसरे शहरी को मर्द को हासिल हैं, ये सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो हम बहुत सख्त वकील हैं इस बात के। थैंक यू सो मच सर। और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक आप जैसे लोग ख़वातीन की सरपरस्ती करते रहेंगे और उनके साथ उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेंगे और अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं वो प्लान करते रहेंगे, आई होप कि हम सक्सीड करेंगे। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू।
आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत खड़ी हैं और हम हैं कॉमन वुमेन और हमारे साथ लैला हैं। और लैला, आप क्या करती हैं? I'm a student right now. ठीक है। And as a student, as a girl, my first and foremost right is कि मैं ये चाहूँ कि मुझे इख्तियार हो कि मैं क्या पढ़ना चाहती हूँ या क्या मैं कहीं जॉब वगैरह करना चाहती हूँ, तो उसका मुझे राइट हो। और अगर मुझे पसंद की शादी करनी है तो उसका मुझे घर से राइट मिले। तो ये है कि छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके लिए औरत अगर वुमेंस डे पे बाहर निकलती है तो आई मीन अगर वो राइट्स मिल जाते हैं तो शायद इतना हमें नहीं मांगना पड़ता, छीनना नहीं पड़ता अगर राइट्स मिल जाए तो। और बस यही है कि आज काउंसिल में आप आएँ, चाहे आप औरत मार्च में जाएँ, बस अपनी प्रेजेंस आप फील कराएं लोगों को कि आप यू आर देयर, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। एंड हमें इक्वल मेंस और वुमेन को दोनों को साथ लेके चलना होगा ना, तो बात बनेगी। नो वी आर नॉट, हम लोग छीन नहीं रहे कुछ आपका हक, लेकिन जो है हमें हमारा हक तो ना मारे ना, ये बात ठीक बात है। तो जी, और जो लैला बात कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि हम सिर्फ इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं और मैं भी इनके साथ एज एंकर आप माशाल्लाह से इतनी जी हाँ, खूबसूरत, इतनी प्यारी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम अभी हम कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या है कि हम बस यहाँ पर एक कॉमन वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हम जो हैं हम वुमेन ऑफ कराची, वुमेन ऑफ कराची, वुमेन इवन के सारी दुनिया की वुमेन को हम रिप्रेजेंट कर रही हैं। थैंक यू सो मच लैला, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं मिस अनब, प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस से इनका ताल्लुक है। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। वेलकम अनब। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस देख रहे थे शीमा किरमानी की, और उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत गीत जो उससे उन्होंने शुरुआत की। आप प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइएगी, उसके लिरिक्स भी बताइए। और आप अभी जो ऑफ द कैमरा मुझे अनम बहुत ही खूबसूरत उसकी सारी प्रोजेक्शन वगैरह बता रही थी और उसके शायर का नाम बता रही थी। प्लीज़ शेयर विद आवर व्यूअर्स। बिल्कुल, ये यहाँ पे मेरे ख्याल है हमारी बरसगीर की धरती का एक कर्ब है और एक जो है हकीकत भी है कि उसमें कहा जाता है कि अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजो, कि खुदा से दुआ की जाती है कि अगली दफ़ा मुझे बेटी मत पैदा करना। तो उसमें बुनियादी तौर पर उसकी वजूहात भी हमें समझ आती हैं। हमारे माशरे के अंदर अगर हम सिर्फ रेप केसेस ही देखें, हर 2 घंटे में एक रेप पाकिस्तान में हो रहा है। इसी तरह से अगर आप हैरेसमेंट के हवाले से सूरत हाल देखें तो एक बहुत भयानक हर इदारे में नज़र आती है। इसी तरह से वो और मज़ीद अगर देहातों में देखें, कबायली रिवायात जो हैं वो वैसे ही मौजूद हैं और लड़कियों की मर्ज़ी के बगैर उनकी शादियां कर दी जाती हैं, छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती हैं। अभी हाल ही में हमारे एक मेंबर कौमी असम्बली जो है उन्होंने एक 14 साल बच्ची के साथ जो है वो शादी की है और उनके खिलाफ एक पिटीशन भी दायर हुई है कि उन्हें खारिज किया जाए। तो ये हमारे माशरे के हकाइक हैं और ये जो मिसरा है मैं समझती हूँ ये दुरुस्त अक्कासी करता है ख़वातीन के जो यहाँ पे मसाइल हैं हमारे माशरे के अंदर, और उसी कर्ब का इजहार है बुनियादी तौर पर इस मिसरे के अंदर। और मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये है कि ये कोई हल नहीं है। अपने अंदर जो है वो अपने औरत होने पे वाकई एक अमूमी जो हालात हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता औरत को। और घरों में भी बच्ची की जब पैदाइश होती है तो हमें नज़र आता है कि ज़्यादा उसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बेटी की पैदाइश को सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि बेटी को एक बोझ समझा जाता है और उस पर होने वाले अखराजात, चाहे और अगर उसे पढ़ाया भी जा रहा है तो ये ऐसा होता है कि जैसे आप एक्स्ट्रा कुछ खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान पे खर्चा कर रहे हैं जिसने अगले घर चले जाना है और वो सारा जो इन्वेस्टमेंट है उसने आपको पे बैक नहीं करना। तो ये नफ्सियात मौजूद है। तो इस वजह से बेटी का पैदा होना, लड़की होना हमारे माशरे में एक ट्रेजेडी है और वही इस मिसरे में भी इसका इजहार है। बहुत खूबसूरत मिसरा है और वो बहुत चैलेंजिंग भी था, बहुत इमोशनल भी था ना। प्लीज़ कैमरा पे एक और सवाल के जवाब दीजिए, और वो ये है कि जब औरत को ये समझा जाता है कि औरत ने हमें, बेटी ने हमें पे बैक नहीं करना, तो क्यों
जो फैमिली है वो ये नहीं सोच रही होती कि बहू ने हमें हमारे पास आना है, बहू ने हमें पे बैक करना, वाई वो क्यों इस तरह से उसको नहीं देख रहे, वो क्यों हर सूरत में औरत को डिग्रेड ही किए जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह हमें यही नज़र आती है, बहू भी जो आती है उसके घर वाले भी जो उसके साथ सलूक रखते हैं वो वैसा ही होता है जैसे कि लड़के वाले वहाँ से आई है वैसा ही आगे। हाँ, तमाम घरानों की सूरत हाल यही है, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं समझा जाता। इवन बहू भी जो घरानों में आती है मोस्टली यही समझा जाता है कि शायद एक नौकर का इजाफा जो है वो घर में किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर घर के काम डोमेस्टिक लेबर वो उस बहू पे हम लोग जो है वो यहाँ हमारे घरानों में डाल दिया जाता है। तो इसीलिए औरत की पैदाइश, बेटी की पैदाइश हमारे माशरे में जब एक उसे मायूब समझा जाती है, उसको उतना खुश नहीं हुआ जाता क्योंकि वो बर्डन लगती है, क्योंकि वो तमाम तरह अखराजात जो है ना हर चीज़, जैसे बेटे पे आप खर्च करते हैं, उसे आप पढ़ाते हैं तो फिर वो नौकरी करके घर चलाता है, ठीक है। लेकिन लड़कियां आज के दौर में खैर चीज़ें बदल भी रही हैं। मेरे ख्याल है कराची जैसे शहरों में, बड़े शहर में बहुत ज़्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो कि अब तालीम की तरफ आ रही हैं, जॉब कर रही हैं, उनकी तादाद जो है बिल्कुल मैं समझती हूँ बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि औरत की जो गुलामी है उसका ताल्लुक भी उसकी पहली बुनियाद ही मईशत है। जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक उसकी आज़ादी की जो जेन्युइन बुनियादें हैं वो भी हम हासिल नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोसेस है जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है, माशी दबाव ही सही, लेकिन ये कि उसकी वजह से औरत घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही है। दुरुस्त। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि चाहे हमें मुआशरे ने दबाया भी है तो भी आज हम स्ट्रगल करके अपने आप को साबित कर रहे हैं। और नाज़रीन, अनम का और दूसरे लोगों का भी यही कहना है, मेरा भी यही कहना है बीइंग अ वुमन, कि हमारा ये नारा बिल्कुल नहीं है कि हम आपसे आपके हकूक़ छीनना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने हकूक़ मांगना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अनम, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। व्यूअर्स, आज आप हमारे साथ आर्ट्स काउंसिल में थे और आपने बहुत सारे लोगों के व्यूज़ सुने। आपको उम्मीद है पसंद आए होंगे। हम औरत की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और इसमें हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। यही आज हम सब लोगों का यही खुलासा था बातचीत करने का। आज हम आर्ट्स काउंसिल में थे और आपने देखा यहाँ पे शीमा किरमानी की खूबसूरत परफॉर्मेंस भी देखी। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न।